IIT Advanced 2020 Physics Paper 2 Question number 14. In the balanced condition, the values of the resistances of the four arms of a Wheatstone bridge are shown in the figure below. The resistance R3 has temperature coefficient 0.0004 per degree centigrade. If the temperature of R3 is increased by 100 degree centigrade, the voltage developed between S and T will be. Now, सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देंगे तो R3 की न्यू वैल्यू क्या होगी। तो R3 की न्यू वैल्यू हो जाएगी 300 ओम 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नाउ अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा 0.0004 multiplied by 100, so it will be 0.04। तो ये आ जाएगा 300 ओम प्लस 300 ओम इंटू 0.04, तो ये हो गया 312 ओम। तो R3 की जो न्यू वैल्यू है वो हो जाएगी 312 ओम। अब इस सर्किट को हम एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्लियरली दिखे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है और ये पॉइंट है T। P से Q के बीच में, P से S के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 60 ओम। S से Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बैलेंस कंडीशन में 300 ओम थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू हो गई है 312 ओम। एक रेजिस्टेंस है P से T के बीच में जिसका वैल्यू है 100 ओम और एक रेजिस्टेंस है T से Q के बीच में जिसकी वैल्यू है 500 ओम। P से Q के बीच में एक बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की, और मान लेते हैं कि एक आइडियल वोल्टमीटर है जो कि S और T के बीच में लगा हुआ है। ठीक, तो एज्यूम वोल्टमीटर टू बी आइडियल। अब अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है तो फिर कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। और इस केस में आप मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 है तो इसमें भी I1 रहेगा, और इसमें करंट I2 है तो यहाँ पर भी I2 करंट ही रहेगा। अब I1 हो जाएगा 50 वोल्ट अपॉन 60 प्लस 312 ओम, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25/186 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट अपॉन 100 प्लस 500 ओम, दिस विल बी 1/12 एम्पियर। अब P और S के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 25/186 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 60 ओम। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 8.06 वोल्ट। इसी तरह से पॉइंट P और T
T के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1/12 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 100 ओम, तो इट विल बी बाई कैलकुलेशन 8.33 ओम। अब Vp minus Vt minus Vp minus Vs, this will be Vs minus Vt and it will be 8.33 ohm minus, सॉरी ये जो वोल्टेज है इसका यूनिट है वोल्ट, तो एक गलती हो गई थी, ये हमने करेक्ट की। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, 8.33 वोल्ट। यहाँ पर भी वोल्ट लिखा जाएगा माइनस 8.06 वोल्ट, और ये आ जाएगा आपका 0.27 वोल्ट। अब जो एक्सेप्टेबल आंसर थे वो थे 0.26 to 0.28 वोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15th प्रॉब्लम पे आते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये NCERT में जो चैप्टर है एरर एनालिसिस का, उसमें एक सॉल्व प्रॉब्लम दे रखी है, उसी के सोल्यूशन पर बेस्ड इसका भी सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस वैल्यूज P1 equal to 2000 plus minus 10 pf and T2 equal to 3000 plus minus 15 pf are connected in series. The voltage applied across this combination is 5 plus minus 0.02 volt. The percentage error in the calculation of the energy stored in this combination of capacitors is, ठीक है जी। अब देखें 15th में सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेनी चाहिए ना। 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2। यदि आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो C का वैल्यू आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 1200 pf। ये वैल्यूज पुट करके आ जाएगा। इसके बाद इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू C। डिफरेंशिएटिंग with respect to C, आपको मिलेगा -1/C स्क्वायर इज इक्वल टू -1/C1 स्क्वायर dC1/dt -1/C2 स्क्वायर dC2/dt। ये डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा और इससे आपको मिलेगा dt अपॉन C स्क्वायर इज dC1 अपॉन C1 स्क्वायर प्लस dC2 अपॉन C2 स्क्वायर। ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस के मेजरमेंट में जो एरर है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। mod DC इज mod DC1 into C square upon C1 square plus mod DC2 multiplied by C square upon C2 square
तो अगर आप वैल्यूज सारी पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 PS आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 PS। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि इस प्रॉब्लम में T1 की वैल्यू है 2000 PS और जिसको हम कह रहे हैं मॉड DC1 वो है 10 PS और इसी तरह से T2 का वैल्यू है 3000 PS और मॉड DC2 की जो वैल्यू है वो 15 PS है और T का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1200 PS। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने पे मॉड DC का वैल्यू आ जाता है 6 PS के बराबर। ठीक है जी। तो ये तो मॉड DC हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी में देखिए ऐसा है कि U इज हाफ PV²। तो du upon U will be dP upon P plus 2 dV upon V। तो जो परसेंटेज एरर इन U है, परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो वो जो है आ जाएगी आपकी 100 इंटू dP/P plus 2 into dV/V। तो इट विल बी 100 इंटू, अब dC/P क्या हो जाएगा 6/2000 प्लस 2 इंटू dV/V। तो dV है 0.02 और V का वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.30%। तो द करेक्ट आंसर इज 1.30%। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक क्यूबिकल सॉलिड एल्युमिनियम bulk modulus equal to minus V dP by dV equal to 70 gigapascal। So a cubical solid aluminium block has an edge length of 1 meter on the surface of the earth. It is kept on the floor of a 5 kilometer deep ocean, taking the average density of water and the acceleration due to gravity to be 10 cube kg per meter cube and 10 meters per second square respectively. The change in the edge length of the block in mm each। All right। तो इसमें देखें बच्चों, volume is a cube where a is the edge length। Now
dV upon dA is 3A square. This implies dB is equal to 3A square dA, and dV upon V यानी कि dV upon A cube, that is 3A square dA upon A cube, so it is 3 into dA upon A. अब बल्क मॉडुलर होता है -V इंटू dP बाई dV। ये हो जाएगा माइनस, अगर dV अपॉन V की वैल्यू देखें 3dA अपॉन A, तो बल्क मॉडुलस विल बी माइनस A बाई 3 dP अपॉन dA। देयरफॉर जो dA है, चेंज इन एज लेंथ, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 B, और की वैल्यू हो जाएगी -A dP अपॉन 3B, दैट विल बी माइनस, अब A तो है 1 मीटर, इंटू dP हो जाएगा रो जी एच, तो रो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई 5000, 5 किलोमीटर है तो 5000 मीटर, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 70 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो डीए की वैल्यू आ जाएगी 5/21 into 10⁻³ मीटर, तो इट विल बी 5/21 mm। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डिक्रीज इन एज लेंथ, जो डिक्रीज इन एज लेंथ है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.23 to 0.25 mm। ये एक्सेप्टेबल आंसर थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें two inductors of 2 LR circuits are placed next to each other as shown in the figure. The values of the self-inductance of the inductor, resistances, mutual inductance and applied voltages are specified in the given circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductor by the time the currents reach their steady state values in millijoules each। अब देखिए इसमें पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो इसमें
ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये एक बैटरी है 5 वोल्ट, ये है स्विच, और ये एक इंडक्टेंस है। इसी तरह से ये दूसरा इंडक्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखा है 10 ओम, और इस बैटरी की वैल्यू है 20 वोल्ट। ये स्विच है, और ये गिवन है कि भाई इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। इसकी इंडक्टेंस है L1, इसकी है L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। L1 है 10 मिली हेनरी, L2 है 20 मिली हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी। अब आप ये बात समझें कि पहले वाले सर्किट में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो होगा, ऑब्वियसली जब ये स्विच हम क्लोज कर देंगे, तो phi1 होगा L1 I1 प्लस Mi2। तो L1 I1 है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, और Mi2 है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। और दूसरे सर्किट में जो फ्लक्स होगा इट विल बी L2 I2 प्लस Mi1। तो पहले सर्किट में जो EMF इंड्यूस्ड होगा इट विल बी माइनस L1 di1/dt माइनस M di2/dt, और दूसरे सर्किट में जो EMF इंड्यूस होगा इट विल बी माइनस L2 di2/dt माइनस M di1/dt। ठीक, और मान लेते हैं कि एक स्मॉल टाइम dt में पहले सर्किट में चार्ज फ्लो किया dq1 इक्वल टू I1 dt, और दूसरे सर्किट में चार्ज फ्लो किया dq2 इक्वल टू I2 dt। तो वर्क डन बाय बैटरी अगेन induced EMF in time dt will be माइनस L1। अच्छा, अब ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि बैटरी को तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो L1 di1/dt प्लस M di2/dt मल्टीप्लाइड बाई I1 dt प्लस L2 di2/dt प्लस M di1/dt मल्टीप्लाइड बाई I2 dt। ये हो जाएगा L1 I1 di1 प्लस M I1 di2 प्लस L2 I2 di2 प्लस M I2
DI1। अब एक बात ध्यान देने वाली है, नोट I1 DI2 प्लस I2 DI1, तो कैलकुलस में ये चीज हो जाती है D ऑफ I1 I2। तो इससे आपको मिलेगा वर्क डन बाई बैटरी इज L1 I1 DI1 प्लस L2 I2 DI2 प्लस M इंटू D ऑफ I1 I2। अब इसको इंटीग्रेट कर दें आप, ठीक है ना। इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू I1, फ्रॉम 0 टू I2 एंड फ्रॉम 0 टू I1 I2। तो वर्क डन बच्चों आ जाएगा हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर प्लस M I1 I2। ऑलराइट, अब वैल्यूज को पुट कर दें अगर आप, तो हाफ 10 इंटू 10⁻³ और स्टेडी स्टेट करंट होगा 5/5 1 एम्पियर। पहले सर्किट में स्टेडी स्टेट करंट कितना है, 1 एम्पियर का स्क्वायर प्लस हाफ 20 इंटू 10⁻³ दूसरे सर्किट में स्टेडी स्टेट करंट है 20/10, तो 2 एम्पियर का स्क्वायर प्लस M है 5 इंटू 10⁻³ इंटू I1 I2, तो 1 एम्पियर इंटू 2 एम्पियर। अब फाइनली इसको सॉल्व करें आप, तो आंसर आ जाएगा 55.00 मिली जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। फाइनली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। A container with 1 kg of water in it is kept in sunlight, which causes the water to get warmer than the surrounding. The average energy per unit time per unit area received due to sunlight is 700 watt per meter square, and it is absorbed by water over an effective area of 0.05 meter square. Assuming that the heat lost from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling, the difference in degree centigrade in the temperature of water and the surroundings after a long time will be, ignore the effect of the container and take constant for Newton's law of cooling as 0.001 per second, heat capacity of water as 4200 joule per kg per Kelvin. All right, ठीक है। इसमें क्या है कि एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, इट इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम सन। ये सन है और सनरेज इस पे आ रही है, ठीक। पावर रिसीव्ड जो है वो है 700 वाट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मीटर स्क्वायर, तो इट विल बी 35 वाट।
अब एक स्टेडी स्टेट में मान लीजिए इसका टेम्परेचर वाटर का T है, सराउंडिंग का है T0, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो होता है एज पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इट इज K इंटू T माइनस T0। जो हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जूल पर केजी केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 1 kg ऑफ वाटर। तो हीट कैपेसिटी इतनी ही है, 4200 जूल पर केल्विन। तो अब यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी टू दी सराउंडिंग ये हो जाएगा -c इंटू डी टी बाई -c इंटू रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, और ये हो जाएगा के सी इंटू टी माइनस T0। मगर ये होना चाहिए किसके बराबर? पावर रिसीव्ड के बराबर। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी स्टेडी स्टेट की। तो स्टेडी स्टेट की इक्वेशन ये है। अब T माइनस T0 की वैल्यू क्या है? T माइनस T0 की वैल्यू है P अपॉन KT, तो इट इज 35 वाट अपॉन 0.001 पर सेकेंड इंटू 4200 जूल पर केल्विन। So this will come out to be 25 by 3 Kelvin, and that is 8.33 Kelvin, and that is equal to T minus T0, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है रिक्वायर्ड। नाउ एक्सेप्टेबल आंसर जो इसमें था वो था 8.32 to 8.34 Kelvin। थैंक यू।